हेलो, मैं सुहानी प्रिया स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल सुहानीज नॉलेज क्लासेस में। आज हम सभी NCERT कक्षा 9 के गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है घन। क्यूब 6 वर्गाकार सतह से बना वह त्रिविमीय आकृति जिसमें प्रत्येक 3 संलग्न सतहें एक दूसरे पर लंबवत हो घन कहलाता है। अब समझिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल है लूडो का गोटी। लूडो का गोटी बहुत लोगों ने घर पे देखा होगा या फिर खेले होंगे। तो लूडो के गोटी में 6 सतहें रहती हैं। 6 सतहें होती हैं, तभी तो उसमें 1 से लेकर 6 तक की मतलब डॉट बनाए रहते हैं, तभी तो हम लोग 1 से 6 तक के लूडो में संख्याएं आती हैं तो उसको खेल पाते। तो 6 सतह होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने 6 सतहें होती हैं। इसीलिए 6 वर्गाकार सतह से वर्ग के आकार का घन जो होता है वो 6 वर्ग के आकार से बना हुआ एक त्रिविमीय आकृति होता है। त्रिविमीय आकृति का अर्थ है 3D फिगर, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसे 3D फिगर कहते हैं। जिसमें प्रत्येक 3 संलग्न सतहें एक दूसरे पर लंबवत हो। यहाँ पे जो है हमारा ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये गहराई है। यहाँ पे तीनों जो है वो एक दूसरे पर लंबवत हो। यहाँ पे लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई लाइन खींचा जाता है और इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण एकदम सीधा बनना चाहिए, एकदम सीधा। तो जब सीधी रेखाएं किसी अन्य रेखा पर मतलब आती है तब एकदम परफेक्ट 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरह यहाँ पे जो ये लाइन्स है वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, लंबवत, एकदम सीधा होना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे घन का सतह। तो घन के सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए, एक इस साइड वाला, दूसरा उस साइड। ये 3D फिगर है इसलिए बोर्ड पे नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका फिगर ऐसे। ये सामने वाला साइड 1, पीछे वाला 2, ऊपर से 3, नीचे से 4, इधर से 5 और इस साइड वाला जो भाग होगा वो 6। तो यानी 6 सतह। और घन का शीर्ष 8 होता है। शीर्ष जहाँ पे 2 रेखाएं आके मिलती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होता है घन का। और घन का किनारा 12 होता है। घन का किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारा होता है घन का। घन में 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारा होता है। अब है घन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय दोनों एक ही चीज है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है सिर्फ 4 सतह का। सिर्फ क्या हो, सिर्फ 4 सतह का क्षेत्रफल निकालना हो। तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं। सिर्फ 4 सतह का जब क्षेत्रफल निकालना है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a² + a² + a² + a² इज इक्वल टू 4a²। तो यहाँ पे आप सभी सोच रहे हैं यहाँ पे a² मतलब कहाँ से आया कि 4 बार हमने इसे ऐड किया। तो यहाँ देखिए, घन की 4 सतह का जब क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे घन किससे बना होता है, 6 वर्गाकार सतह से बना रहता है। तो जब 4 सतह का निकालना है, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह और ये रहा हमारा 4 सतह, चारों सतह हो गया। और जब क्षेत्रफल वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग की पहले तो सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है।
तो यहाँ पे अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे भुजा क्या दिया हुआ है, ए, तो इसीलिए ए का स्क्वायर किया। अब देखिए 4 सतह का निकालना था, पहले सतह का क्षेत्रफल आया ए स्क्वायर, तो यहाँ हमने एक बार ए स्क्वायर लिखा। दूसरे सतह का क्षेत्रफल आया ए स्क्वायर, तो प्लस करके ए स्क्वायर लिखा। फिर तीसरे सतह का भी क्षेत्रफल क्या आया, ए स्क्वायर, तो फिर प्लस करके ए स्क्वायर लिखा। और चौथी सतह का भी क्षेत्रफल क्या आया, ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वही 4 सतह का निकालना था, तो क्या किया है कि चारों सतह का पहले क्षेत्रफल निकाला है वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, और उसके बाद निकालने के बाद चारों सतहों के क्षेत्रफल को ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। किसका, घन का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे 6a स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे हमने 4 सतह का निकालना था। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ 4 सतह का निकालना था। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, 1 2 3 4 सतह तो हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 और 1 2, ये 2 और सतह हो गई। इनका भुजा क्या होगा, ए होगा। यानी एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग की सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होगी। अगर फिर ये दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 6 वर्ग बने हैं, यानी वर्ग को बनाया गया है, क्योंकि क्या है, क्यूब 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना है। तो ये जो क्षेत्रफल है, इन 6 सतहों को, इन 6 सतह के क्षेत्रफल को अगर हम लोग ऐड कर ले तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। यहाँ पे हमारा 6 सतह है, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो वही 6 ए स्क्वायर हमारा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो घन का आयतन है हमारा 1 क्यूब। तो घन का आयतन निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच किया जाता है। तो L की जगह पे यहाँ पे सारे क्या होते हैं, साइड्स बराबर होते हैं, तो सभी साइड्स A होंगे, A लिखेंगे सभी साइड्स को, क्योंकि सभी साइड बराबर होंगी। तो यहाँ पे सभी साइड को A माना जाएगा। तो यहाँ पे L भी हमारा A हुआ, B भी A हुआ और H भी क्या हुआ, A हुआ। तो L गुना B गुना H का मतलब क्या है, यहाँ पर जो संख्या दी रहेगी उसे गुना कराना। तो यहाँ L की जगह पे A है, B की जगह पर A है और H की जगह पे A है। तो वही यहाँ पे हमने A इंटू A किया है। तो यहाँ पे A का पावर 1 है, यहाँ A का पावर 1 है और यहाँ 1 का पावर 1 है। तो जब गुना में आधार सेम रहता है तो घात क्या होता है, जुड़ता है। तो वही A और 1 2 3, तो पावर में 3 हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को पढ़ा दिया है, आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।